नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पूरे देश से कांग्रेस उखड़ती जा रही है और इसे बिखेरने और उखाड़ने में लगे हैं वो कांग्रेसी नेता जिनके साथ पार्टी में विश्वासघात हुआ है, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पार्टी छोड़ने का एक दूसरा कारण ये भी है कि कांग्रेस में अब राजनीति के लिए और सेवा धर्म के लिए कुछ नहीं बचा है। जो लोग लंबे समय से राजनीति में हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसलिए वो अब जरा भी और समय कांग्रेस जैसी बिना किसी विचारधारा वाली पार्टी, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी और समस्त गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रहकर बर्बाद नहीं करना चाहते। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद का ही उदाहरण ले लीजिए, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा कि मेरा कांग्रेस से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, लेकिन अब ये पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है। अगर पूरे भारत में कोई देश हित के लिए काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करते ही कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई है। ऐसे बहुत से नाम सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। अब हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जिसमें कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा बीजेपी नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तारीफ कर रहे हैं। विजय रूपाणी ने जिस तरह पूरे 1 साल के लिए गुजरात में कोरोना महामारी के कारण प्रॉपर्टी टैक्स और होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और वाटर पार्क के मालिकों से लिया जाने वाला फिक्स्ड बिजली का बिल माफ करने का निर्णय लिया है, मिलिंद देवड़ा ने इसे हर राज्य में लागू किए जाने की बात कही है। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मिलिंद देवड़ा भी अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के न जाने कितने ऐसे नेता हैं जो काबिल हैं, अनुभवी हैं, लेकिन राहुल और सोनिया ने उनकी कद्र नहीं की। इसलिए ऐसे नेता कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए छटपटा रहे हैं। जितिन प्रसाद का कनेक्शन तो यूपी के चुनावों से है, लेकिन उधर राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस विनाश के कगार पर खड़ी है। जहां तक बात राजस्थान की है तो 2020 में वो जून जुलाई का ही महीना था जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद सार्वजनिक हो गया था। सचिन पायलट को जुलाई 2020 में राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। तब उन्होंने सत्य के परेशान होने और पराजित न होने वाला ट्वीट भी किया था। अब इस साल में जून जुलाई का महीना आते आते सुगबुगाहट तेज हो रही है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और कुछ राजनीतिक नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। इसे लेकर पायलट कैंप ने सीएम गहलोत को अल्टीमेटम दिया है। पायलट कैंप ने कहा कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो वो आगे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछले 2 दिन में सचिन पायलट के घर विधायकों की कई अलग अलग बैठकें हुई हैं और उन्होंने अपने रुख से कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराने का निर्णय लिया है। अगले महीने अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने का समय भी मांगा जा सकता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दौसा से लगातार 4 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी आने वाली 11 तारीख को है। कभी राज्य के सबसे बड़े गुर्जर नेता माने जाने वाले राजेश पायलट की पुण्यतिथि को उनके बेटे सचिन पायलट का खेमा शक्ति प्रदर्शन के मौके के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। सचिन पायलट जिला प्रमुख, प्रधान, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों और जिला स्तर के कांग्रेस नेताओं से संपर्क में है। उधर अशोक गहलोत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें एक बार फिर से संभावित बगावत को लेकर आगाह किया है, जिसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आशंका जताई गई है कि सचिन पायलट फिर दूसरे प्रदेश में विधायकों के साथ जाकर डेरा जमा सकते हैं। वहीं इस बार गहलोत कैंप के विधायकों के भी उनसे संपर्क में होने की बात कही जा रही है। राजस्थान में इंटेलिजेंस ब्यूरो को राज्य का कम और पार्टी के लिए ज्यादा काम करने के आरोपों के लिए जाना जाता है। पिछले साल भी राजस्थान में सचिन पायलट सहित उनके खेमे के विधायकों के फोन टैप किए जाने का मामला
सामने आया था। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में फोन टैपिंग की बात स्वीकार तो की, लेकिन बताया नहीं कि किसका। अब फिर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बगावत दबाने के लिए हो तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गहलोत के विश्वस्त संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को गहलोत कैंप ने अपने विधायकों का मन टटोलने का काम सौंपा है। कुछ से फोन पर बात हुई, कुछ से व्यक्तिगत मुलाकात की गई। पायलट के विश्वस्त विधायक रमेश मीणा, मुरारी मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी अपने खेमे के विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं। 6 विधायक ऐसे हैं जो बसपा से कांग्रेस में आए थे। साथ ही 12 निर्दलीय विधायकों का भी सरकार को समर्थन है। सचिन पायलट खेमे की नजर इन सब पर है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से बातचीत कर सचिन पायलट खेमे ने पूछा है कि पंजाब में सक्रियता दिखाने वाला आलाकमान राजस्थान पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। पंजाब के नेताओं से लगातार बैठक हुई, लेकिन राजस्थान के लिए बनाई गई समिति की एक बार भी बैठक नहीं हुई। बता दें कि पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोल रखा है, जिसके बाद राज्य के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर उनसे बात की गई। खुद सीएम और सिद्धू को तलब किया गया। 3 सदस्यीय कमेटी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों की भी राय ली। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उससे पहले सीएम अमरिंदर ने अपना खेमा मजबूत करने के लिए आपके 3 विधायकों को भी अपने पाले में किया है। पंजाब में तो अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सिद्धू के क्षेत्र अमृतसर में जहां उनके गायब होने के पोस्टर लगे, सीएम अमरिंदर के गढ़ पटियाला में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब कैप्टन कौन पोस्टर के जवाब में कैप्टन एक ही होता है जैसे पोस्टर वॉर चल रहे हैं। सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच सीएम अमरिंदर के पक्ष में पोस्टर बैनर लगाकर पार्टी आलाकमान को संदेश दिया गया है। 6 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने मई में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया था, जिसके बाद विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा था कि केवल चौधरी ही पीड़ित नहीं है, बल्कि बहुत से विधायकों की ऐसी हालत है। उन्होंने कहा था कि कई विधायक अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन कई मजबूरी के कारण चुप हैं। चौधरी सहन नहीं कर सके तो वो खुलकर बोल गए। उन्होंने चौधरी को ईमानदार और स्वच्छ छवि का नेता बताते हुए कहा कि अशोक गहलोत की सरकार में कांग्रेस विधायकों की ही सुनवाई नहीं हो रही है। सचिन पायलट खेमे के विधायक हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, पीआर मीणा, राकेश पारिक ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दलित और अल्पसंख्यक विधायकों की आवाज दबाने का मुद्दा उठाया था। सोलंकी ने कहा था कि भाजपा सरकार में लाठियां खाने वाले आंदोलनकारी नेता परेशान हैं और तब 5 साल एसी में बैठने वाले मजे ले रहे हैं। भाजपा भी कह रही है कि राजस्थान कांग्रेस की नाव में छेद हो गया है। खुद पायलट ने अपने एक हालिया बयान में कहा था कि विधायकों की बात सुनी जानी चाहिए। खुद दलित समाज से आने वाले वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा था कि दलित समाज जो कि कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है, उसके बावजूद भी उस समाज से आने वाले मंत्रियों को महत्वपूर्ण समितियों में तवज्जो नहीं देना समझ से परे है। किसी भी मंत्रिमंडलीय समिति में 2 दलित मंत्रियों टीकाराम जूली और भजन लाल जाटव को शामिल नहीं किया गया है। पहली बार विधायक बनने वाले राष्ट्रीय लोकदल के सुभाष गर्ग को सीएम का खास बताते हुए इन फैसलों के लिए उन्हें भी दोषी ठहराया जा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के 2.5 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद सरगुजा राज परिवार के मुखिया टीएस सिंहदेव ने कहा कि आलाकमान जैसी जिम्मेदारी देगा निभाते रहेंगे। वो राज्य में स्वास्थ्य मंत्री हैं और सीएम पद के दावेदार भी। 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा राज्य के सियासी महकमों में है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी लिखित नहीं होता, लेकिन साथ में ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है और ये अपने हिसाब से चलेगा। तो जिस तरह से हालात देश में बनते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अब देश की पूर्व पार्टी बनने में देर नहीं लगेगी। भारत का इतिहास गवाह रहा है कि जब पिता धृतराष्ट्र और बेटा दुर्योधन हो तो हस्तिनापुर संकट में आता ही है। कांग्रेस भी सोनिया के मोह और राहुल के निकम्मेपन की सजा भुगत रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।